सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, अगले 10 दिनों में बिहार से साफ होंगे सभी नक्सली। जमुई दंगल उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री का अपराधियों पर सख्त संदेश। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, सम्राट चौधरी ने किया कानून व्यवस्था का ऐलान। नक्सलियों और अपराधियों को बिहार से पूरी तरह हटाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा, रोड और समाज दोनों की सफाई जरूरी। चौधरी का खेल और कानून व्यवस्था का अनोखा संगम। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जमुई में आयोजित माटी का बल दंगल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान राज्य में अपराध और नक्सलियों को खत्म करने का बड़ा दावा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार सरकार अपराधियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगी और नक्सली भी राज्य से पूरी तरह साफ किए जाएंगे। समारोह में मौजूद आम जनता से उप मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में सवाल किया, कचरा मतलब समझते हैं ना? और खुद जवाब देते हुए कहा कि एक तो रोड की सफाई चल रही है और दूसरा अपराधी भी लोगों की सफाई का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर अपराधी को ठीक किया जाएगा। जमुई के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित इस दंगल प्रतियोगिता में लगभग 300 खिलाड़ी पुरुष और महिला दोनों भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री और जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, गिद्धौर विधायक दामोदर रावत, कुश्ती संघ के अध्यक्ष विशाल सिंह और खेल तथा जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह लोग भगवान महावीर के जन्मस्थान पर आते हैं, उसी तरह बिहार के जंगलों की खूबसूरती देखने के लिए लाखों लोग राज्य आएंगे। उन्होंने जमुई, लखीसराय और मुंगेर के विकास पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि ये क्षेत्र कई मामलों में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब इसे हर क्षेत्र में आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस दंगल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को चांदी की गदा देकर सम्मानित किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को अनुशासित और अपराध मुक्त बनाने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार खेल के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर रही है और साथ ही सामाजिक सुधार और कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सम्राट चौधरी का यह संदेश साफ है कि बिहार में अपराध नियंत्रण, नक्सली गतिविधियों की समाप्ति और खेल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण को एक साथ देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के नागरिकों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वो अपराध और नक्सली गतिविधियों के खिलाफ पूरी तत्परता से सरकार का सहयोग करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अपराध नियंत्रण और विकास दोनों को एक साथ बढ़ाया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि जमुई, लखीसराय और मुंगेर के विकास के लिए खेल और पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि राज्य के युवा न केवल खेलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बल्कि वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। जमुई दंगल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि यह प्रतियोगिता उन्हें अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सिखा रही है। साथ ही खिलाड़ियों ने यह भी माना कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को अपराध और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रखने में मदद करती है। समारोह में उपस्थित खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार खेल और विकास के माध्यम से सामाजिक सुधार पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और खेलों में श्रेष्ठता प्राप्त करें। जिला प्रशासन और कुश्ती संघ ने इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी पूरी तैयारी की थी। स्टेडियम में सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बेहतर तरीके से की गई थी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी विभिन्न जिलों से आए थे और उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सम्राट चौधरी का यह दंगल उद्घाटन केवल खेल की शुरुआत नहीं, बल्कि बिहार में अपराध और नक्सली गतिविधियों को समाप्त करने की प्रतीकात्मक शुरुआत माना जा रहा है। उनके इस कदम को राज्य में कानून व्यवस्था और युवा सशक्तिकरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। अंत में उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपराधियों और नक्सलियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। साथ ही उन्होंने खेल के माध्यम से युवा पीढ़ी को सकारात्मक दिशा देने और बिहार को विकास की ओर ले जाने का भी संदेश दिया। जिला प्रशासन, खेल संघ और स्थानीय लोगों ने इस आयोजन की सराहना की और कहा कि खेल और सामाजिक जागरूकता का ये मेल बिहार के लिए प्रेरणादायक है।